सलमान आबिद साहब, हसन अयूब साहब का इस्तबदाल यह है कि सैफर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है और आज अदालत की इस कार्रवाई और 4 घंटों की इस समाअत के अंदर जो जमानत मिली है, ये कहीं ना कहीं कोई बैलेंसिंग एक्ट टाइप की चीज़ इनको फील हो रही है। आपको भी ऐसे ही फील हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा, अगर आप कहना चाहते हैं तो फिर तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी काफ़ी बैलेंसिंग एक्ट हुआ है, ठीक है ना। देखिए बात यह है, हम सब का मसला ये हो गया, मुझ समेत, हम अपने अपने तरीके से फैसलों को देखना चाहते हैं। यही अदालतें जिस वक्त उनकी मुखालफत में फैसले करें तो कुछ और नैरेटिव बन जाता है, जब यही अदालतें किसी के हक में फैसले करें तो कुछ और नैरेटिव बन जाता है। भट्टो साहब से शुरू हो जाएं और नवाज शरीफ साहब तक और फिर इमरान खान तक आ जाए। हमारे यहाँ इस तरह के जो मुकदमे हैं उनकी नोयत कानूनी से ज़्यादा सियासी नोयत की होती है, और सियासी नोयत के तहत ही भट्टो साहब को भी अताब में लाया गया, सियासी नोयत के तहत ही बेनज़ीर भट्टो को भी अताब में लाया गया, सियासी नोयत के तहत ही नवाज शरीफ साहब को भी अताब में लाया गया, और सियासी नोयत के तहत ही इमरान खान को भी अताब में लाया गया। इसलिए ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और अदालतों को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इदारे को इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप नवाज शरीफ साहब के मामले में ही देख लें, ये जो नैब था किस तरह से उनको मुजरिम साबित करने पे तुला हुआ था, कैसे कैसे शवाहिद लेके आता था, लेकिन आज वही नैब जो है, वही प्रोसिक्यूटर जो है, वो अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, इनके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या ये नैब गलत है या वो नैब गलत है। यही मैं कह रहा हूं ना, हमारा जो अदालती निजाम है उसके ऊपर तो बेशुमार सवालात हो सकते हैं, और वो किसी के भी हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के भी हक में बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जिसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं। इमरान खान के बारे में आप करना चाहें वो कर ले, पीपल्स पार्टी के बारे में करना चाहें। मसला ये है कि हम मामलात को कानूनी नोयत के फ्रेमवर्क में देखने की बजाय सियासी फ्रेमवर्क के तहत देखने की कोशिश करते हैं। हम सब उसमें शामिल हैं किसी न किसी शक्ल में। तो इसलिए मैं कहता हूं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब आपको किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगेगा, कोई इस पे खुशी होगा, कोई एतमाद बहाल हो गया। आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद बहाल होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं होती। नवाज शरीफ साहब भी इन्हीं अदालतों से रिलीफ ले रहे थे ना सर। इमरान खान को भी अगर रिलीफ मिलेगा तो इन्हीं अदालतों से मिलेगा, और किसी को भी मिलेगा तो इन्हीं अदालतों। अल्टीमेटली रिलीफ तो आपको कानूनी नुक्ता नजर से तो अदालतों से मिलना है ना। उसमें छोटी अदालत से मिल जाए, दरमियानी अदालत से मिल जाए, बड़ी अदालत से मिले, जाना आपने नॉकिंग तो अदालत को ही करनी है ना। तो अब अदालत जब कोई फैसले करेगी तो उसकी नोयत के ऊपर सवालात तो उठेंगे। फैसला तो हो गया है, अब किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन यह भी हकीकत है साइफर समेत जितने भी मामलात हैं सारे के सारे, इनकी मुकदमात की नोयत सियासी नोयत की है। इमरान खान साहब के ऊपर जो इस वक्त अताब है वो सियासी मुकदमा है उनके ऊपर। अब वो सियासी मुकदमे के तहत बहुत सी चीजों को भुगत रहे हैं। हसन नफी में सारे ला रहे। हसन में आता हूं, ठीक है, उनकी राय हो सकती है ना, उसका एहतराम। सलमान आबिद भाई, एक तो आप इस सारी गुफ्तगू को थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा ये बताएं इस वक्त आज की तारीख में ज़ाहिर बात है शाह महमूद कुरैशी साहब अब जमानत पर बाहर आ सकते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाल लेंगे और वो जो एक मुखालफत सर्टन है शाह महमूद कुरैशी साहब के बस की बात है? देखिए आज एक इम्पैक्ट तो पड़ा है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अटार्नी जनरल ने और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया, चारों आईजीज़ को पाबंद किया गया। उसके बाद के 2 घंटे के जो मनाजिर हैं उसमें जैसे आपने खुद कहा, जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं कि अब बड़े आज़ादी के साथ लोग जा रहे हैं और अपने कागजात जमा करा रहे हैं। अब मसला वही है जो आपने कहा कि जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो काम जिसके इलेक्शन कमीशन ने भी कहा हम आपसे करवाएंगे, वही मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा मतलब जिनके काम थे, ये निगरान हुकूमत जो है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, सो रहा था, इसको नजर नहीं आ रहा था पिछले 24 घंटे से क्या हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत किया तो फिर अब आपने वहां पे कहा कि जी बिल्कुल इस पर अमल दरामद करेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आपके सियासी इदारे, आपके रियासती इदारे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर जब सारा बोझ सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, फिर वहां से फैसले आ जाएंगे। फिर हम कहेंगे जी देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करता है। क्या करे अगर वो मुदाखलत ना करे, क्योंकि आप तो कागज वसूल करने से इनकार ही कर रहे थे। जो लोग कागज जमा कराने जाते थे वहां आरोज निकल जाते थे। तो अब शाह महमूद कुरैशी तलखी कब कर सकते हैं? देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो है एक जिसे कहते हैं ना एक मुतवाजन आदमी है, वो आएंगे बाहर। अगर वो आते हैं बाहर और उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो आकर यकीनी तौर पे पीटीआई की तो लीडरशिप तो इस वक्त है ही कोई नहीं, तो पीटीआई को तो एक लीडर चाहिए ना। अगर इमरान खान अंदर हैं तो शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन के तौर पर लीड करेंगे, बहुत से पार्टी मामलात को देखेंगे, कोई एक ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ बढ़ा जा सके उसमें। और ये भी याद रखिएगा कि जो मामला है अब वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फिर आगे से कस्टोडियन बन जाएगी ना, तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके का लेवल प्लेइंग फील्ड आगे सामने आता है।